अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम दो ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। पहला मौज़ू तो ये है कि 16वां आलमी कुतुब मेला कराची में 5 रोज़ बहुत कामयाबी के साथ लगने के बाद इख्तिताम पज़ीर हो गया और बहुत सारे ममालिक ने, उनके पब्लिशर्स ने इसमें हिस्सा लिया और 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की। वहाँ पहुँचे कराची के शहरी और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए शहरी भी उसमें शरीक हुए। और ये 16 जो बरस गुज़रे हैं, लास्ट ईयर कोविड की वजह से वो नहीं हो सका। ये बहुत शानदार एक समझिए कि कुतुब मेला रहता है जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के पब्लिशर्स हिस्सा लेते हैं, उसके अलावा दीगर ममालिक से भी पब्लिशर्स इसमें शामिल होते हैं। 330 स्टॉल्स लगे 3 हॉल्स में और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद और कतार के अंदर बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ एक्सपो सेंटर इसका मरकज़ रहा है, जो वैसे भी शहर का एक मरकज़ तसव्वुर किया जाता है। और बहुत पीसफुल माहौल में और करोड़ों की ख़रीदारी। जी हाँ, ये किताबें हैं जिनकी ख़रीदारी करते हैं। ये सिर्फ निसाब की किताबें नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद में उर्दू फ़िक्शन, अंग्रेज़ी फ़िक्शन, पोइट्री, इस्लामी नावल, तारीख़ी नावल और दीगर अहम मौज़ूआत पर किताबें यहाँ से तलबा भी ख़रीदते हैं, नौजवान भी ख़रीदते हैं। नौजवान तलबा और तालिबात भी, नौजवान लड़के और लड़कियाँ भी, और जो किताब से मोहब्बत करते हैं हर उम्र के लोग वो सब पहुँचते हैं और हर तबके के लोग पहुँचते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा कामयाब हमेशा रहता है। और एक सवाल जो पैदा होता रहता है हमारे यहाँ कि शायद किताब से मोहब्बत नहीं की जाती, नई नस्ल किताब से दूर हो गई है। तो कम से कम ये मेला हर बार ये साबित करता है कि ये बात जो है, ये मफरूज़ा परसेप्शन जो है, ये गलत है। अगर आप करीने से अच्छी किताबें अगर एक रियायती कीमत पर, जो यहाँ 40% भी रियायत दी जाती है, 50% भी, और बाज़ कुतुब में 60% भी, और तमाम ऐसी किताबें जो पॉपुलर फ़िक्शन में हैं, पॉपुलर पोइट्री में हैं, वो भी, और बहुत संजीदा किताबें भी वो यहाँ से ख़रीदी जाती हैं बहुत बड़ी तादाद में। करोड़ों रुपए की ख़रीदारी इन 5 दिनों में होती है जिनमें ये मेला लगता है। और ये साबित करता है कि पब्लिशर्स का ये रोना ये किताब बिकती नहीं है, और ये रोना कि हमारा काम नहीं चल रहा, तो ये गलत साबित करता है ये मेला। और ये भी कि नई नस्ल में कुतुब बीनी का रुझान बिल्कुल नहीं रहा या बहुत कम हो गया है, ये मेला उसकी भी नफ़ी करता है। तो मकसद ये है कि अगर आप करीने से किताबों को सेल आउट करने की तरफ रखेंगे, एक रियायती कीमत पर रखेंगे, और अच्छी किताबें, वो किताबें जो पढ़ने वाले चाहते हैं कि उन तक पहुँचें, तो ये किताबें यकीनन बिकेंगी और मुनाफा देंगी। और ये जो किताबें महंगी छापने का रुझान है, इसकी नफ़ी करने की ज़रूरत है। किताबों से मुनाफा शायद नहीं कमाया जा सकता उस तरह जिस तरह आप किसी खाने पीने की दुकान से कमा सकते हैं या मलबूसात की दुकान से कमा सकते हैं। तो किताबें तो बहुत ही एक पूरी नई नस्ल की जो ज़हनी तरबियत है, और आने वाली नस्लों की जो ज़हनी तरबियत है, ये उसका एक बहुत अहम हिस्सा है कि कुतुब बीनी को जो है फ़रोग़ दिया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिसमें कि रीडर, पढ़ने वाला अपनी मनपसंद किताबों तक पहुंच सके, और अपनी जो लाइब्रेरियां हैं उसमें उन किताबों को पढ़ने के बाद न सिर्फ ख़ुद पढ़ सके बल्कि अपने अहबाब को भी पढ़वा सके, अपनी फैमिली को भी पढ़वा सके। तो ये एक बड़ी खुशाइन हमेशा मैं देखता हूँ, हमेशा ये 16वां बरस रहा, तो हर बरस मैंने यही महसूस किया कि ये बहुत शानदार एक काम होता है और बहुत शानदार अंदाज से जो है ये इख्तिताम पज़ीर भी होता है। दूसरा एक बड़ा अहम वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ
कि एक बहुत ही दबंग किस्म के शायर हमारे, जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे, और अगर उलझना होता था तो बड़े से बड़े आदमी से उलझ जाते थे। बहुत डैशिंग आदमी थे, बहुत डैशिंग पोइट थे। अब तो वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब तक वो मौजूद रहे उनका एक नाम रहा, एक मुकाम रहा। नाम और मुकाम तो अब भी है, लेकिन वो जो दबंग अंदाज था उस हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर एक बार ये हुआ कि जमाल एहसानी उनके घर तशरीफ़ ले गए, और उनके साथ 2-4 और भी लोग थे, और जमाल एहसानी ने उन साहब से कहा, जिनका नाम उबैदुल्ला अलीम है, मैं नाम बता देता हूँ। तो उबैदुल्ला अलीम साहब को जितने लोग जानते हैं, और जिन लोगों ने उनके शख्सियत के वाक़यात सुने हैं या उनके दबंग अंदाज के वाक़यात सुने हैं, तो वो जानते हैं कि उबैदुल्ला अलीम अपनी ही मर्ज़ी के मालिक थे। अगर उन्हें फुटपाथ पे बैठकर शेर सुनाने हैं तो वो सुना देंगे, और किसी 5 स्टार होटल में अगर उनको मदऊ किया गया, उनका दिल नहीं चाह रहा, तो फिर वो वहाँ नहीं जाएंगे। वो इस मिजाज के आदमी रहे, और आखिर के कई बरस तो उनके ऐसे थे कि फ़हरिस्त भी उनकी अपनी होती थी, और या तो सदारत वो ख़ुद करते थे या किसी अहल शायर को उसकी सदारत दिलवा देते थे। और बहुत मुंतखब शुरा के साथ मुशायरे होते थे, बहुत कमाल के और अच्छे मुशायरे होते थे वो। तो जमाल एहसानी जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि अलीम भाई एक मुशायरे में चलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस वक्त किसी भी मुशायरे में जाने के मूड में नहीं हूँ, और ना तो कोई हमारा इससे पहले तय हुआ है। वादे के बहुत पासदार थे, बहुत दबंग आदमी थे। अगर वादा कर लिया तो फिर ये मुमकिन नहीं कि वादे से फिर जाएं, बल्कि जो टाइम तय होता था उससे वो आधे घंटे पहले ही बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाते थे, और टेंशन उनको शुरू हो जाती थी कि अब तक वो जो भी मुंतज़िमीन हैं उनमें से कोई साहब आए नहीं कि जिनके साथ जाया जाए मुशायरे में। तो अलीम साहब अपने घरेलू अंदाज में थे उस वक्त, और रिलैक्स मूड में थे। तो उन्होंने जमाल एहसानी से कहा कि प्यारे साहब, ये तो कोई अभी तय नहीं हुआ था हमारा, और मैं तो कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। तो वो साहब जो उनके साथ 2-4 लोग आए थे, उनमें से एक ने एक गड्डी निकाली नोटों की, और वो उनकी तरफ उछाली, उबैदुल्ला अलीम साहब की तरफ उछाली। तो उन्होंने हैरत से देखा, और उन्होंने गड्डी को वापस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नोट का मसला नहीं है, नोट मेरा मसला नहीं है, और चूँकि मैं कमिटमेंट मेरा नहीं है मुशायरे में जाने का, तो मैं ऐसी कोई अखलाक़ी पाबंदी नहीं समझता अपने लिए कि मैं मुशायरे में जाऊँ। तो उसने फिर दोबारा एक नोट की गड्डी और निकाली, और वो फेंकी उनकी तरफ। तो वो बड़े हैरतज़दा हुए, और उन्होंने देखा, और फिर जमाल एहसानी की तरफ देखा, ये कौन लोग हैं, क्या मुझे जानते नहीं हैं, और थोड़ा सा उनका गुस्सा उनके चेहरे पर नमूदार होना शुरू हुआ। और अब बस यानी कि करीबी, और वो जो साथ जो आए हुए थे उनके जमाल एहसानी के, वो एक बहुत ही अकड़ के साथ और बहुत रऊनत के साथ ये कह रहे थे कि जनाब चलें हमारे साथ। तो उबैदुल्ला अलीम अब खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जो हो उस अंदाज में मुझसे बात करो, और ये चीज़ें, ये नोट वोट मेरे लिए मसला नहीं है। एक तमीज़, एक तहज़ीब, एक तरीक़ा होता है, और इस तौर तरीक़े के बाद तो मुमकिन नहीं है कि तुम मुझे ले जा सको किसी मुशायरे में। तो जमाल एहसानी आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि अलीम भाई, मैं जा रहा हूँ मुशायरे में, और आप भी मुशायरे में चल रहे हैं, तो आप तैयार हो जाएं, हम दोनों मुशायरे में जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने साथ जो उनके पीछे जो साहब थे उसकी थोड़ा सा उन्होंने रुख किया, और अलीम साहब को दिखाया कि टीटी लगी हुई थी जमाल एहसानी की कमर पर टीटी लगी हुई थी। और उन्होंने बहुत ही बेचारगी से कहा कि अलीम भाई, हमें जाना पड़ेगा मुशायरे में। तो अलीम साहब ने देखा जमाल एहसानी की तरफ, उनकी बेचारगी को देखा, और फिर जो आए हुए लोग थे उनके अज़ाइम को देखा, और उसके बाद उन्होंने एक बेहतर फ़ैसला किया कि उन्होंने कपड़े बदले, और ख़ामोशी के साथ उन लोगों के साथ एक मुशायरे में चले गए। वो मुशायरा क्या था, वो मुशायरा किस जगह था, वो मुशायरा कब ख़त्म हुआ, उनके साथ मज़ीद क्या सलूक हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब वो चले गए वहाँ तो वो महफूज हो गए थे। और ये एक हैरानकुन वाक़या है, जो मैं तो उस मुशायरे में नहीं था,
लेकिन मुशायरे की सारी रूदात जो है ये कोई सुनी सुनाई बात इस अंदाज में नहीं है कि ये कोई फसाना हो या कोई हवाई हो या कोई पेपर की हो। ये एक मुस्तनद वाक़या है जो उबैदुल अलीम की तीसरी बेगम और उनकी आखिरी बेगम की ज़ुबानी मुझ तक पहुंचा है और एक बहुत दिलचस्प अंदाज में उन्होंने ये वाक़या इस मुशायरे का मुझे बताया। मैंने कहा ये शेयरिंग आपसे भी हो, मेरे भी इल्म में नहीं था ये वाक़या। तो ऐसा भी होता है शुरा के साथ, और शुरा यरगमाल भी बन जाते हैं और फिर उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है। बहरहाल अपना तौर तरीक़ा और तमीज़ और तहज़ीब तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं मेहरबान, और कैसे कैसे हैं मेहरबान जो शुरा पर ये करम फरमाइयाँ भी करते हैं। तो बस यहाँ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।